इतिहास आप उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कभी भी यहाँ पे आरजेडी की सरकार रही नहीं है। आरजेडी का कोई कैंडिडेट यहाँ से कभी जीता ही नहीं है। और पिता पुत्र वाली जो राजनीतिक है अब बिहार की जनता को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा यहाँ। जब युवाओं को रोजगार के देने के लिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि 10 लाख युवाओं को सबसे पहले पेंशन अपने रोजगार दे देंगे, तो ये कहते हैं कहाँ से पैसा लाएगा, जेल से लाएगा पैसा। तो ये सारी बातों को इस तरीके से प्रस्तुत करना कितना उचित है, अब मेरे को नहीं लगता। लुटा के अपनी दुनिया को किसी को याद क्या करना, लुटा कर अपनी दुनिया को किसी को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। हम लोग बिहार चुनाव में कवरेज के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के गृहनगर क्षेत्र में हम लोग हैं, फुलवरिया में। आप दूर दूर तक देख रहे होंगे धान के खेत, लहलहाते हुए खेत और प्रकृति का सुरम्य वातावरण चारों तरफ मदहोश कर देने वाला। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त फुलवरिया रेलवे स्टेशन पर। जब लालू प्रसाद यादव भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने, रेल मंत्री बने भारत सरकार में, तो उन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए भी सुविधा के लिए एक रेलवे स्टेशन बनवाया, फुलवरिया रेलवे स्टेशन। उस स्टेशन के बनने के बाद यहां के लोगों की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ा। लोग आसानी से एक से दूसरी जगह आना जाना शुरू किए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा आपको कि जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। अब थोड़ा इस स्टेशन की दशा देख लीजिए। यहां 3 सीटर लगा तो है, लेकिन उसका बैक पोर्शन पूरी तरह से गायब हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन जो विकास हुआ उसको सुशासन के समय में कुछ इस तरह से उसकी विनाश लीला हुई जो बताने के काबिल नहीं है, जिसे याद करना बहुत ही दुरूह है, बहुत ही मुश्किल है, बता पाना बहुत ही मुश्किल है। पहले एक बार मैं आपको इस रेलवे स्टेशन का नजारा दिखा देता हूं और फिर आप सोचिए कि आखिर इस रेलवे स्टेशन में ऐसी क्या कमी है कि यहां से ट्रेनों का संचालन या आवागमन जो होता है, यहां पे ट्रेनें क्यों नहीं रुकती, या ट्रेन इस स्टेशन पे क्यों नहीं रुकती, यात्री क्यों नहीं आते। ये दशा देखिए। टिकट घर है, ये समय सारणी वगैरह का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन हालत ऐसी है कि जैसे सालों से यहां पर कोई आया गया ना हो। यहां पे गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, कुत्ते वगैरह आके यहां पे आराम फरमाते हैं। एक भव्य बिल्डिंग बनी है, स्टेशन बना है, लेकिन दयनीय दशा है। एक रेलवे का यहां पे बोर्ड भी बना हुआ है, रेल का इंजन लगाया गया है, उसको राहुल दिखा पाए तो यह दशा है लालू प्रसाद यादव के गृह क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का, जो बड़ी उम्मीदों से लालू प्रसाद यादव ने बनाया होगा। हमारे साथ यहां पे बातचीत करने के लिए हमारे साथी हैं दीपक कुमार सिंह। दीपक एक बड़ा नाम है, चर्चित नाम है, युवा है बिहार के, और बिहार में चुनाव है, विकास की कस्में वादे रस्में निभाने की बात चल रही है और यहाँ पे लोग बैक पोर्शन उखाड़ करके लेके चले जा रहे हैं। क्या कहना दीपक? जो इतना बड़ा स्टेशन बनाया उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि एक व्यक्ति यहाँ पे नियोजित करना कितना जरूरी था। इन सभी चीजों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, यहाँ पे पानी के व्यवस्था के लिए, या लाइट के खंभों पे से लोग लाइट खोल के लेकर चले गए हैं। राहुल एक बार तस्वीरें आप दिखाए कि जो खंभों से एलईडी की लाइट थी उसे लोगों ने निकाल करके अपने अपने घरों में लगा लिया। क्या जरूरत है इन सभी चीजों का? यहाँ पे ये स्टेशन माड़ीपुर फुलवरिया में अंदर में आता है और फुलवरिया लिखा गया है। सिरकान पकड़ी में आता है, माड़ीपुर फुलवरिया लिखा गया है। मालूम नहीं कि इसका लॉजिक क्या है। दूसरे गांव में स्थित है और दूसरा गांव का नाम लिखा गया है। लालू यादव का एक सपना था जब वो जन्म लिए थे, ऐसा बताया जाता है यहाँ पे कि जब लालू यादव जन्म लिए थे तो उनका एक सपना था कि मेरे गांव में कभी ट्रेनों की आवाज का गुलजार हो और उसी छक 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 छुक 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 वो आवाज आए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आरजेडी की सरकार यहाँ बनना चाहिए। इतिहास आप उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कभी भी यहाँ पे आरजेडी की सरकार रही नहीं है। आरजेडी का कोई कैंडिडेट यहाँ से कभी जीता ही नहीं है। यानी जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने बिहार पे 15 सालों तक राज किया,
उसकी पार्टी का कोई विधायक यहाँ से निर्वाचित नहीं हुआ? आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं? आज तक नहीं हुआ। इसका मुख्य रीजन रहा है ये देखिए, जातिवाद पर राजनीति आप करिएगा तो डिफरेंट जो ये बातें आती हैं कि यहाँ पे कुशवाहों की वोट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं यादव की वोट दब जाएगा और वो जीत जाएंगे। तो जातिवाद की जाति समीकरण यहाँ पे भी हावी है, जाति समीकरण हावी है। लेकिन उसके बाद में भी विकास काफी किए हुए हैं, जिन विकासों को लेकर के फुलवरिया की जनता खुश रहती है। जैसे अस्पताल को बनाना हुआ, कॉलेज, अस्पताल हमने देखा ठीक ठाक था, अस्पताल ठीक ठाक था। लेकिन आपने स्कूल की तस्वीरें देखी होंगी भैया कि जब स्कूल में हम अंदर गए तो वहाँ की तस्वीरें आप देखे होंगे कि किस तरीके से हालात था वहाँ का। एक बार राहुल पीछे दिखा दो, यहाँ पे पानी पीने के लिए शुद्ध पेयजल बढ़िया से टाइल्स वगैरह, पत्थर वगैरह, सिरेमिक लगा के बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान नहीं है। इंसान इसलिए नहीं है कि अगर इंसान रहेगा तो वो मना करेगा कि भैया आप इसे खोलकर मत ले जाइए और उसके जान का खतरा हो जाएगा। जान को खतरा हो जान को खतरा हो जाएगा। यानी जो लोग ये चोरी चकारी करते हैं वो अभी आप तो कुछ समय बाद आएंगे ना, 12-1 बजे के समय में आएंगे। अब तो हम लोग मॉर्निंग के समय में आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे माहौल देखिएगा तो कुछ और ही रहता है। क्या रहता है? थोड़ा सा हम लोग रेलवे ट्रैक पहले सुनो सरकार की टीम यहाँ पे मौजूद थी। उस दिन हमने एक वीडियो ब्लैक में वीडियो रिकॉर्ड किया था किस तरीके से यहाँ पे लोग दारूबंदी के बाद में दारू पीते हैं। यहाँ पे यहाँ दारू पीते हैं एकदम खुलेआम। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करिएगा? लालू प्रसाद यादव का घर है, उनकी सत्ता में सरकार हो या ना हो पर उनका राज तो चलेगा, अपरोक्ष रूप से उनका राज चलता है, राज चलेगा जी। उनके नाम पे लोग गुंडागर्दी करते हैं, नाम पे गुंडागर्दी होता है। लेकिन अब कहने वाला बात ये नहीं रहा कि कुशासन की सरकार और सुशासन की सरकार किसकी और किसकी नहीं है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिरकार सुशासन की सरकार और कुशासन की सरकार किसकी है। अब तेजस्वी एक मुख्य चेहरा बन के उभरे हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि इस इलेक्शन में वो अपना जलवा कितना बिखार पाते। अच्छा ये बताइए कि ये जो रेलवे लाइन गई है ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपको हाजीपुर तक जाता है, मतलब ये, लेकिन ये सिवान को और मीरगंज को अटैच करता है, हथुआ को स्टेशन को अटैच करता है और ये सीधे वहाँ चला जाता है। एक स्टेशन इसके आगे है, पहले जो ट्रेन भी नहीं कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं जाती है। एक पैसेंजर ट्रेन है जो जाती भी है और आती भी है। एक ही ट्रेन है जो रात को कभी 12 बजे आएगी, कभी 2 बजे आएगी, कभी टाइम फिक्स नहीं रहता है उसका कि कितने बजे आएगी। संचालन होता है, संचालन पहले फुलवरिया से वो ट्रेन जाती थी, लेकिन बताया जाता है कि जब उसकी तेल की चोरी होने लगी, इन तमाम चीजों की चोरी होने लगी यहाँ से, तो उसको हटा करके और आगे एक पचदेवरी बाजार है वहाँ पे एक स्टेशन को किया गया और इससे धीरे धीरे मुख्य स्टेशन वहाँ हो गया। मुख्य स्टेशन वहाँ हो गया। अब धीरे धीरे उसे बढ़ा करके यूपी क्या गारंटी है कि वो जो अब चोरी है रुक जाएगी वहाँ पे, वो अब नहीं होगा ऐसा? ये गारंटी तो कोई सरकार दे ही नहीं सकता है। अगर जो दे रहे हैं वो एकदम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। जब पिता नहीं रोक पाए तो पुत्र कैसे रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे, पुत्र नहीं रोक पाएंगे। जो दावा कर रहे हैं कि अब फिर से वो सुशासन बाबू जो नहीं कर पाए तेजस्वी करेंगे, वो दावा नहीं चलेगा। वो दावा बिल्कुल नहीं चलेगा। लोगों के बीच में इसलिए नहीं चलेगा कि लोगों ने उनके पिता की छवि को देखा है और पिता पुत्र वाली जो राजनीतिक है अब बिहार की जनता को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा यहाँ। तो दीपक इसका विकल्प क्या है? ऐसा तो नहीं होने जा रहा बिहार में कि कोई ऐसा नेता निकल के आ जाए जिस पे यकीन कर ले जनता, सहर्ष यकीन कर ले कि नहीं अब बिहार का भाग्योदय होने वाला है। बिहार में नेताओं की कमी नहीं है जो बिहार के विकास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आना चाहते हैं, लेकिन उनके दम तोड़ने के लिए लगातार प्रयास दोनों पार्टियां कर रही हैं। वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, वो दोनों का लगातार प्रयास यही है कि सत्ता में सरकार हम दोनों की ही हो, कोई दूसरा ना है। यहाँ के अच्छे छवि के नेता पप्पू यादव हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, समेत कई नेता जो हैं वो हैं। लेकिन लोगों का मानसिकता ये बन चुका है कि अगर आपको सत्ता में आना है तो पहले खर्च करिए, विकास कराइए अपने पैसों से, उसके बाद में आइए। पहले अपना पैसा लगा के विकास कराइए। विकास क्या है हम एक बार दिखा दें आपको। ऊपर यहाँ से पतरा उतरा सब उड़ चुका है। हालांकि मुझे लगता है कि कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा होगा दीपक। ये बहुत प्रोजेक्ट था, कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा होगा जब ये रेलवे स्टेशन बनके तैयार हुआ होगा। जी, ये आप जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, बिहार के कई कोनों में जहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं वहाँ पे इस तरीके का रेलवे स्टेशन नहीं होता है। वहाँ के रेलवे स्टेशन, आप जीरादेई में चले जाएंगे तो वहाँ के रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा किस तरीके का था। और ये लालू प्रसाद यादव के पैतृक निवास का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे एक ट्रेन चलती है जो हाजीपुर के लिए जाती है। जीरादेई का आपने नाम लिया तो बता दो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू वहां से, लेकिन राजेंद्र बाबू का गृह क्षेत्र है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जीरादेई का विकास हुआ, वहां पे कोई ट्रेन अब नहीं रुकती?
उसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। यहाँ के नेता कभी संघर्ष नहीं किए हैं कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ करें कि जो ट्रेनें हैं वो रुक सकें। सिवान मुख्य रेलवे स्टेशन है, लेकिन जीरादेई क्यों नहीं बना? जीरादेई को बनना चाहिए ना। जीरादेई एक ऐसा भारत के राष्ट्रपति का, हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का एक नाम है, वहां पे बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं। अब बिहार को और सिवान को शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। अब इसका मतलब हो सकता है कि वो एक बड़े लीडर हैं वहाँ के, इसलिए जाना जाता हो, या फिर वो एक गुंडा रहे हो उसके लिए जाना जाता हो। अब अभी सत्ता में सिवान जो है शहाबुद्दीन के नाम की वजह से ज्यादा चर्चा में आया। अपराध चरम पे था उस वक्त, और बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, आपको ढूंढने पे गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। शहाबुद्दीन लिख लें, सिवान लिख लें, तो ये दो चर्चित एक दूसरे के पर्याय बन गए। अभी बुराई में पर्याय बन गए। बुराई में भी अभी भी बुराई है, अभी बुराई है। तो क्या कहेंगे, इस तरह से अगर रहा हाल, इस तरह से जो सरकारी संपत्तियां जो जनता के पैसे से बनाई जाती हैं, अगर इसी तरह से उनका हाल रहा, तो फिर विकास के लिए वो जो नीतीश पूछ रहे हैं पैसा कहां से आएगा, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे रोजगार दोगे? तो इसी तरह से अगर नुकसान होगा, इसी तरह से चोरी चकारी होगी, इसी तरह से उखाड़ के ले जाएंगे, अपने ही घर में चोरी करना इसे कहते हैं। ये तो सरासर गलत है। जनता को जागरूकता जनता में बिल्कुल भी नहीं है। जनता अपने ही घर में चोरी कर रही है। नेताओं से सवाल पूछने के बजाय बस उनको ये है, जनता को लगता है कि जब चुनाव आता है तो लोग हमारे पास आते हैं, तो जो मिल जाए उसी में अपनी संतुष्टि है। लेकिन इन सारे मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं। बिहार की सरकारों को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, पहले ये ध्यान देना चाहिए जो चीजें बनी हैं उसको तो सही रख पाए। जो नहीं बनी है वो तो नहीं बना है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या, ये तो विकास था ना, यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं था, हुआ ये तो विकास ही हुआ ना, लेकिन इसको भी नहीं बचा। जिन जगहों पे विकास नहीं हुआ है उन जगहों की हम बात करते हैं कि वहां पे विकास नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन जहां पे विकास हुआ उसको सुरक्षा जब नहीं दे पाए तो ये विकास क्या करेंगे? बिल्कुल ये विकास क्या करेंगे? जो विकास करते हैं कि हम विकास करेंगे, दम भरते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, और जब युवाओं को रोजगार के देने के लिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि 10 लाख युवाओं को सबसे पहले पेंशन अपने रोजगार दे देंगे, तो ये कहते हैं कहां से पैसा लाएगा? जेल से लाएगा पैसा। तो ये सारी बातों को इस तरीके से प्रस्तुत करना कितना उचित है, अब मेरे को नहीं लगता। बोलते हैं अबोध बालक है। अबोध बालक उस दिन नहीं था जब उसके हाथों में आप डिप्टी सीएम का पद थमा दिए कि लीजिए आप इसे संभालिए, और जब आपका देखे कि बीजेपी से थोड़ा तालमेल बैठने लगा, नहीं तो आप सोचे कि कहीं नहीं इसको छोड़ के वहां पर चले जाएं। तो अब छवि नहीं रहा है उनका। एक तरफ लालू यादव का छवि खराब हुआ है, दूसरी तरफ नीतीश यादव का छवि खराब, नीतीश कुमार का छवि खराब हुआ है। अब कहीं ना कहीं तेजस्वी लोगों के मन में जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जनता अब एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, आने वाला वक्त बताएगा। जनता एक्सेप्ट करती है तेजस्वी को या नहीं करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहते हैं एक बात है कि झूठ बोलो, जब दिल ना लगे तो थोड़ा और ज्यादा झूठ बोलो, फिर और ज्यादा झूठ बोलो। ऐसे झूठ बोलते बोलते आप एक दिन ऐसे हो जाते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने पिछला क्या बोला, पिछला क्या किया, और आप फिर नया नया स्वांग रचते हैं, नया नया झूठ बोलते हैं। जिन तेजस्वी यादव को आज नीतीश बाबू कहते हैं कि वो अबोध बालक है, सत्ता कैसे संभाल पाएगा? एक समय था नीतीश जी सीएम थे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। तो ये हाल है लालू प्रसाद यादव के गृह क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का। बात विकास की करते हैं, जहां नहीं हुआ वहां समझ में आता है। दीपक से हमने बात किया, दीपक ने कहा कि भैया जहां नहीं हुआ वो तो समझ में आता है, लेकिन जहां हुआ है वहां पे इस तरह के हालात क्यों हैं? जहां हुआ है वहां तो सही रहना चाहिए, उन जगहों को बच के रहना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, सुरक्षित संरक्षित रखना चाहिए। ऐसा क्या नहीं है इस रेलवे स्टेशन में, ऐसा क्या नहीं है जो इसके निर्माण में लगा ना हो? चारों तरफ खिड़कियां, दरवाजे, शीशा युक्त टिकट घर का काउंटर बना हुआ है, 3-3 काउंटर हैं, सब तरफ बढ़िया पत्थर लगा करके, सिरेमिक पत्थर लगा करके, टाइल्स वगैरह लगा करके इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। और यहां पे आता कौन है वो भी आप देख लीजिए। यहां पे ये लोग आते हैं, इनकी ऐश गाह है, आराम गाह है। इतना भव्य स्टेशन, मैं बता दूं आपको, हम लोग जीरादेई में गए थे, वहां पे भी इस तरह से सिरामिक वगैरह लगा करके नहीं बना था, इतनी अच्छी तरीके से निर्माण नहीं हुआ था वहां का। ये देखिए चारों तरफ से रेलिंग वगैरह स्टील का लगा करके इस भव्य इमारत को कहें या रेलवे स्टेशन को कहें बनाया गया। लालू प्रसाद यादव जब बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं,
लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी और उन्होंने मिलकर 15 साल बिहार पे शासन किया। उसके बाद नीतीश बिहार में कुशासन का नारा दे करके सुशासन लाने का दावा करके सत्ता में आए और 15 साल से नीतीश बाबू सोए हुए हैं। विकास तो बहुत हुआ बिहार में, लेकिन उस विकास को गति नहीं दे पाए, उस विकास को बचा के रख नहीं पाए। उस विकास के सपने जो हैं, उस विकास के वादे जो हैं, वो इन खिड़कियों के शीशों के जैसे टूट गए हैं। युवाओं के सपने टूट गए हैं, लोगों की आस और उम्मीद टूटने लगी है। जनता अब कह रही है कि अगर जीतना चाहते हो तो अपना पैसा लगाओ, पहले विकास करो, फिर दिखाओ, फिर तुम्हें वोट देंगे। इस तरह की बात हमारे साथ जो साथी थे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया। तो मैं एक बार फिर राहुल से कहूंगा, राहुल एक बार फिर से दिखाओ, ये बिहार है, बिहार का गोपालगंज है, गोपालगंज का फुलवरिया है, जहां पे बिहार का महानायक जन्मा था 11 जून 1948 को, और उसने बिहार के विकास की गति को मजबूती देने के लिए, तेजी देने के लिए दुनिया भर की तमाम चीजों को किया। और उसकी परिणति क्या है, उसका अंजाम क्या है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अपनी आंखों को खोलिए और सोचिए, क्योंकि ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा जनता का है, ये स्टेशन जनता का है। सोचना होगा, समझना होगा। जब तक आप सत्ता से, सरकारों से सवाल नहीं पूछेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आप अपनी किस्मत पे आंसू बहाते रहेंगे और फिर वही बात दोहराएंगे जो मैंने शुरुआत में कहा था। लुटा कर अपनी दुनिया को किसी को याद क्या करना, लुटा कर अपनी दुनिया को किसी को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। नमस्कार। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।